बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं या इसी तरीके से सुन्नतें पढ़ते हैं, यानी फ़राइज़ के अलावा जो फ़र्ज़ नमाज होती है, फ़र्ज़ के अलावा अगर हम सुन्नतें पढ़ते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, अगर हमसे उसमें कुछ गलतियां हो जाएं तो क्या सुन्नतों में भी और नवाफिल में भी सजदा सहू किया जाता है या नहीं, या सिर्फ ये फ़र्ज़ नमाज में ही सजदा सहू किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल के साथ में आज इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, इस मसले का जवाब ये है कि हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ें या वाजिब नमाज पढ़ें वित्र, या इसी तरीके से नवाफिल नमाज अदा करें या सुन्नतें अदा करें, बहरहाल इन तमाम नमाजों में सजदा सहू वाजिब हो जाता है अगर भूल से नमाज के अंदर गलतियां हो जाएं। अब गलतियां जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं। तो पहली गलती होती है कि फ़राइज़ में कमी हो जाना, यानी फ़र्ज़ जो है नमाज के जो फ़राइज़ होते हैं तो उनमें कमी या ज़्यादती कर देना, यानी कोई फ़र्ज़ छोड़ देना या अपनी तरफ से कोई बढ़ा करके उसमें पेश कर देना। मिसाल के तौर पर नमाज में 2 सजदे हैं फ़र्ज़, अगर कोई शख्स 3 सजदे कर देगा तो ये फ़र्ज़ के अंदर ज़्यादती हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक होता है वाजिब, यानी अगर सूरह फातिहा को 2 मरतबा पढ़ दें या सूरह फातिहा में ताख़ीर कर दें पढ़ने में, या इसी तरीके से सूरत मिलाना भूल जाएं, दरमियान में ठहर जाएं, तो इन चंद वजूहात की बिना पर, यानी जो वाजिबात होते हैं नमाज के, उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, वाजिबात के अंदर ख़राबी आ जाए, यानी वाजिबात छूट जाए नमाज में, तो वो सुन्नतें हों या नवाफिल हों या इसी तरीके से फ़राइज़ हों, वाजिबात हों, कुछ भी हों, जो या वाजिब हो वित्र, कोई भी नमाज हो, तो बहरहाल सजदा सहू वाजिब हो जाता है। तो आज का जो हमारा सवाल था कि सुन्नतों में और नवाफिल में अगर सजदा सहू वाजिब हो जाए, किसी के ऊपर कोई वाजिब छूट जाए, तो क्या उसमें सजदा सहू होता है या नहीं, तो हाँ, सजदा सहू होता है, वो नवाफिल नमाज हो या सुन्नती नमाज हो। सजदा सहू बोलते हैं उस चीज़ को कि जब नमाज के अंदर कोई खराबी आ जाए, यानी वाजिबात छूट जाए, तो आखिरी रकात में तशहुद पढ़ने के बाद में 1 मरतबा सीधी तरफ सलाम फेर दें, 1 मरतबा, और उसके बाद में 2 सजदे करें, तो इस तरीके पर ये सजदा सहू हो जाता है। और उसके बाद में दोबारा तहियत पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ करके नमाज को मुकम्मल कर लें। अगर कोई शख्स नवाफिल नमाज में किसी से वाजिब छूट जाए या सुन्नतों में वाजिब छूट जाए और वो सजदा सहू ना करे, तो नमाज उसकी नहीं होगी, नमाज को लौटाना ज़रूरी होगा। तो ये चंद बातें हैं आज के मसले के ताल्लुक से। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसको बतलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।